करते हैं। यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन ने, ईयू जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, इन्होंने रशिया पर यानी कि रूस पर बैन लगाने की 8वीं लिस्ट जारी की है। यानी कि ये लिस्ट नंबर 8 है, 7 पहले आ चुकी है। अब इस 8वीं लिस्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिस पर बैन लगा है और ये बैन किस तरह का है, इसका क्या असर होगा, सारी डिटेल्स है नूपुर के पास। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, यूरोपियन जो यूनियन है उन्होंने 8th लिस्ट निकाली है, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट और काफी सारे सेक्टर्स। अगर हम बात करें तो स्टील प्रोडक्ट से लेके प्लास्टिक, मशीनरी, टेक्सटाइल, फुटवेयर और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स भी हैं जो इस लिस्ट का पार्ट है, जैसे कि मेथनॉल, पॉलीलाइथीन जैसे केमिकल्स हैं जो अब एक्सपोर्ट नहीं हो पाएंगे रशिया से यूरोपियन कंट्रीज को लेके। इनफैक्ट जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट आया है उसमें जो लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है प्राइस कैप को लेके, रशियन ऑयल जो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड भी वहां पे जानकारी दी गई है। अगर मार्केट की बात करें तो रशिया का जो केमिकल मार्केट है वो एक इम्पॉर्टेंट सप्लायर है इस इंडस्ट्री में। करीबन 2 मिलियन टन पूरे साल भर में एक्सपोर्ट होता है रशिया से जब केमिकल इंडस्ट्री की बात आती है तो, और ज्यादातर जो ये एक्सपोर्ट होता है वो यूरोपियन कंट्रीज में होता है। अब बातें ये हो रही है कि ये जो वहां से हटके चाइना जैसी कंट्री में ये सप्लाई हो सकता है। लगभग सारे केमिकल से जो जुड़े हुए ग्रेड से, पीई ग्रेड से, वो इस लिस्ट का पार्ट है। और इंटरेस्टिंगली जो स्टॉक्स भी चल रहे हैं वो टेक्सटाइल, फुटवेयर, लेदर, ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जो इस लिस्ट का पार्ट अब बन चुके हैं। अगर प्राइसेस की बात करें, और एक और डेटा इसमें इंपॉर्टेंट है कि यूरोप में जो एनर्जी कॉस्ट से रिलेटेड प्लांट शटडाउन हम देख रहे हैं उसके चलते पिछले 10-15 दिन में जो बल्क केमिकल्स के प्राइसेस है करीबन 10 से 25% से ऊपर है। तो ये काफी पॉजिटिव न्यूज है। अगर हम अपने इंडियन सेक्टर्स की बात करें, वो चाहे वो केमिकल्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, टेक्सटाइल हो, फुटवेयर हो, लेदर हो, सेरेमिक जैसी सारे सेक्टर्स पे फोकस है। ओके, तो ये है आपके लिए 8वीं लिस्ट जो आई है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, कई सारे प्रोडक्ट्स जिन पर बैन लेंगे। तो ये आज सुबह जो हम बात कर रहे थे केमिकल स्टॉक सारे जो आज सुबह इसलिए भागे थे, अब पता चला कि इसके दौड़ लगाने की वजह ये है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स बड़ी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख भी रहे हैं। तो रूस ने जो बैन लगाया उससे ढेर सारी घरेलू कंपनियों को फायदा होता दिख